सेना बॉर्डर पे लड़ रही थी, लेकिन जनता यहाँ पर जैसलमेर की जनता जो है वो नाइट के अंदर ब्लैकआउट होता था, सायरन बजता था और ब्लैकआउट हो जाता था। फिर पाकिस्तान के जो जहाज बॉर्डर क्रॉस करते थे तो यहाँ रेडार से पता चल जाता था और यहाँ सायरन बज जाता था, ब्लैकआउट हो जाता था। फिर बम्बारमेंट अगर वो पाकिस्तान का जहाज करता तो वो हमने सुना है, देखा है। तो पब्लिक जो है हर एक घरों के आगे मोर्चे खोदे हुए थे, उसमें चली जाती थी। कभी भी आदेश दे, सिर्फ सेना को ज्यादा समय नहीं, 2 घंटे का अगर समय दे दिया पूरी सेना को, तो मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान का तहस नहस कर दिया जाएगा। इस तरह से ये हर सैनिक के मन में है कि कब आदेश मिले हमारे को इसको बर्बाद करने का। राजस्थान से लगती भारत पाक सीमा के ठीक सामने जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर बहावलपुर में ध्वस्त किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। जैसलमेर में बॉर्डर के इलाके के लोग क्या सोचते हैं, जो एक्स आर्मी मैन हैं, जो यहां पर मजबूती के साथ सीमा की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? कैप्टन अमर सिंह भाटी। क्या स्थिति है जिस तरह के आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद जैसलमेर के लोग क्या सोचते हैं कि वो बॉर्डर पर आप ही लोग हैं? सबसे पहले तो मैं मोदी साहब को बधाई देता हूं, ताकि उन्होंने ये एयर स्ट्राइक करके और एक अच्छा काम किया है। दूसरा, बॉर्डर के इलाके के अंदर जो सैनिक हैं वो मुस्तैद तैयार है, उनको कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने 71 की लड़ाई देखा है और 65 की भी लड़ाई देखा है बॉर्डर के ऊपर, और तब बम्बारमेंट भी हुआ था हमारे ऊपर, वो भी हमने आंखों से देखा है। तो यहाँ सैनिक मुस्तैद है। दूसरा, अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई होती है तो उसको भी जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, और मोदी जी से निवेदन करते हैं कि जो सीमावर्ती एरिया है उसके अंदर जितने भी फौजी है उनको सेकंड लाइन डिफेंस के लिए 71 में भी हथियार दिए थे, तो अभी भी हथियार दिए जाए ताकि वो सेकंड लाइन डिफेंस का काम कर सके। तीसरी बात, मैं मोदी जी से ये निवेदन करूंगा कि ये कम है, इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक सांप को कुचला नहीं जाएगा तब तक वो बार बार फण मारता रहेगा। क्या उम्र है आपकी? मैं 67 का हूँ। देखिए 67 के हैं और आर्मी से रिटायर्ड हैं, फिर भी कह रहे हैं कि सीमा पर लड़ने के लिए तैयार हों, हथियार मुहैया कराए जाए। ये जज्बा है देशवासियों के जो सीमा पर यहाँ पर रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हवलदार मूल भारती, एक्स हवलदार मूल भारती। जो सीमा पर लोग रह रहे हैं, आपने 65 में भी देखा, 71 में भी देखा, किस तरह के हालात यहाँ रहे होंगे, आपको याद आता है वो सब? उस टाइम तो मैं नहीं था, बाद में मैं भर्ती हुआ था। 99 कारगिल युद्ध की टाइम में मैं था। अच्छा। तो उस टाइम जो हमने स्टेक किया था, उसी तरीके से अभी फिर दोबारा किया जाए, ताकि पाकिस्तान को थोड़ा पता चले कि भाई हाँ इंडिया क्या कर रहा है। यहाँ पर जैसलमेर में लोग क्या सोचते हैं? फ्रंट लाइन पर तो आप ही लोग हैं। फ्रंट लाइन पे हम युद्ध के लिए तैयार हैं। आज भी यदि मोदी से ऑर्डर दे तो हम वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। और भी कुछ लोग बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? कैप्टन आम सिंह। कैप्टन साहब, ये जो सरहदी इलाका है, यहाँ पर आपने देखा कैसे बहावलपुर में ही बॉर्डर के ठीक सामने आपके इलाके में ध्वस्त किया गया है जैश का हेडक्वार्टर। यहाँ पर लोग किस तरह से मुस्तैद हैं और क्या चाहते हैं? यहाँ के जो भी पूर्व सैनिक है और सिविलियन भी है, वो सब देशभक्त है। जो भी मोदी जी ने और सेनाओं ने जो भी रात को जो स्ट्राइक किया है, बहुत बेहतरीन किया है। हम उसको बधाई देते हैं। और अगर हमें बुलाया जाता है, जैसलमेर जिले के पूर्व सैनिकों को अगर बुलाया जाता है लड़ाई में यार, तो हम जाने के लिए तैयार है, तन बन धन से तैयार है। 71 का वार किसी को याद है, जब यहाँ पर क्या स्थिति रही थी? मुझे याद है, यहाँ सेना बॉर्डर पे लड़ रही थी, लेकिन जनता यहाँ पर जैसलमेर की जनता जो है वो नाइट के अंदर ब्लैकआउट होता था, सायरन बजता था और ब्लैकआउट हो जाता था। फिर पाकिस्तान के जो जहाज बॉर्डर क्रॉस करते थे तो यहाँ रेडार से पता चल जाता था और यहाँ सायरन बज जाता था, ब्लैकआउट हो जाता था। फिर बम्बारमेंट अगर वो पाकिस्तान का जहाज करता तो वो हमने सुना है, देखा है। तो पब्लिक जो है हर एक घरों के आगे मोर्चे खोदे हुए थे, उसमें चली जाती थी, और जो ही सायरन दोबारा जब वो आइजा चला जाता था तो सायरन बजता था और पब्लिक अपने घरों में आ जाती थी। ये रूटीन था उस टाइम, लेकिन भय नहीं था। क्या नाम है? कोई भय नहीं। कैप्टन प्रयाग सिंह भाटी। कैप्टन साहब, अब जिस तरह से अटैक हुआ है तो
क्या लगता है कि यहाँ पर तैयारी है सिविलियंस में, क्योंकि बता रहे हैं कि 71 के वार में तो काफी तैयारी हुई थी। बिल्कुल। सबसे पहले तो हम मोदी जी और तमाम डिफेंस तीनों सेनाओं को इसकी बधाई देते हैं। आपने पूछा कि यहाँ के जो बॉर्डर निवासी है जैसलमेर के अंदर पूरे देशभक्त है। इसमें चाहे आर्मी से आया हुआ हो या सिविलियन हो या पढ़ाने वाला मास्टर हो, उसके जोश में कोई कमी नहीं है। यदि वक्त आने पर जरूरत पड़ी तो ये सेकंड लाइन डिफेंस के लिए लड़ने के लिए तैयार है। इनके जज्बे में कोई कमी नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से रिटायर होने के बाद भी ये कहते हैं कि हम सेकंड लाइन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। क्या नाम है आपका? माल सिंह नाम है नाइक। आप भी आर्मी से रिटायर्ड मैं हैं? भी आर्मी से रिटायर्ड हूँ। जब ये स्ट्राइक की खबर मिली तो क्या दिमाग में आया? दिमाग में आया कि आपके माध्यम से पहले तो मोदी सरकार को और हमारी सेना को मैं बधाई दूं कि इतना बड़ा जो ऑपरेशन किया है इन्होंने और सक्सेसफुली ऑपरेशन किया है। और आपके चैनल से माध्यम से मैं ये भी सरकार से निवेदन करूंगा कि इनके ऊपर और ताबड़तोड़ हमले करने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी दोबारा नहीं करे। ये यहाँ के जैसलमेर के लोग जो सरहदी इलाके में रहते हैं उनका ये सोचना है और ये लोग कह रहे हैं कि हम तैयार हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। भारत सरकार ने मॉक ड्रिल के लिए भी कहा है तैयारी रखने के लिए, तो लगता है कि इस बार आर्या पार के मूड में है। मोड में ये सेना अपनी तरफ से पूरी तैयार है। अभी कभी भी आदेश दे, सिर्फ सेना को ज्यादा समय नहीं, 2 घंटे का अगर समय दे दिया पूरी सेना को तो मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान का तहस नहस कर दिया जाएगा। इस तरह से ये हर सैनिक के मन में है कि कब आदेश मिले हमारे को उसको बर्बाद करने का। जब ये इन्होंने ये हरकत दिखाई है पुलवामा में, ये बहुत कायरता दिखाई है। इसमें जो राजपूत और हिंदू, राजपूत का पूरे हिंदू के लिए बोल रहा हूँ मैं, उसमें एक खून उबल रहा है। मैं अभी पेंशन आया हूँ 30 को, मैंने अभी मेरा बिस्तर खोला भी नहीं है। मुझे पता है आदेश आ सकता है, जब से ये हुआ था आदेश आ सकता है। इसलिए सबसे पहले ये परसों जो पुलवामा में हुआ है कायरता, पहलगाम हुआ कायरता का हुई है, उसके लिए जवाब देना चाहिए बुरी तरह से पाकिस्तान को, क्योंकि दोबारा ऐसा काम हो नहीं। आपको लगता नहीं कि जैसलमेर बॉर्डर पे हैं, यहाँ पर जो है कार्रवाई हुई या युद्ध हुआ तो यहाँ पर लोगों को गांव खाली करना पड़ सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। 71 की लड़ाई में भी कोई गांव खाली नहीं किया था और अभी अगर सरकार कराएगी तो 1-2 गांव खाली कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखो, हमारा ये जैसलमेर जिला है, ये जिला, इसके एक बच्चा जो सिविलियन बच्चा है वो भी एक सैनिक है। और हमने तो लड़ाइयां फौज तो अब ये 47 के बाद में देख रहे हैं। पहले तो ये जितने भी गांव है ये सारे सैनिक थे और दुश्मन से लड़ते थे। और दूसरा, सिंध प्रांत के अंदर जो सिंध है ये प्रांत, हम ये मोदी जी से हमारा निवेदन है कि ये सिंध प्रांत को पाकिस्तान से अलग किया जाए ताकि हमारा पीओके हमारा जो सिंध प्रांत से रोटी और बेटी का रिश्ता है और वो हमें हमारा सक्सेस नहीं हो रहा है। वो अभी जो है ये मौका है और इसमें सिंध को अलग किया जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह का जज्बा है जो बॉर्डर पर लोग रहने वाले हैं उनका, कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती है तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सारे लोग तैयार हैं। बॉर्डर पर रहने वाला हर व्यक्ति सैनिक बनकर देश की हिफाजत के लिए खड़ा है। विमल भाटिया और कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जैसलमेर,